दोस्तों जय हिंद और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं दामोदर कुमार। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि आज 2 अप्रैल है और आज 2 अप्रैल को आपका आकांक्षा 40 का एग्जाम सफलतापूर्वक हो गया। ठीक है, तो जिन बच्चों ने एग्जाम दिया तो आई होप सभी बच्चों का 40 में 40 नंबर आया होगा सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद करता हूं। लेकिन बहुत सारे बच्चे का मन में रहता है कि मेरा डाउट है, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए प्रीतम एकेडमी आपके लिए आकांक्षा 40 का जो आज एग्जाम हुआ उसका आंसर के लिए क्या आई है, तो उसका आंसर की आप मतलब यहाँ पर आपका अवेलेबल है। आप इस वीडियो को पूरा देख लो और मिला लो कि कितना किसका सही हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग आंसर की बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो बेसिकली मैं अभी आपका फिजिक्स का बताऊंगा और 1-2 घंटे के अंदर अंदर में आपको सभी सब्जेक्ट का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो जिन बच्चों ने अभी नया इस वीडियो को देख रहे हो, नया हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका बाकी का आंसर की भी आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, तो अभी मैं फिजिक्स का करा देता हूं। 40 के 40 आंसर आपका सही है और किसका किसका सही होगा, जिसमें 40 में 40 आएगा बताइएगा और जिनका जितना भी नंबर आया कमेंट सेक्शन पे बताना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए लिखा है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 का जो 3 है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वास्तविक और आभासी दोनों हो सकता है। ठीक है, वास्तविक और आभासी दोनों हो सकता है। यानी आप जानते हो कि इसमें 6 को फिगर बनता है, जिसमें से 5 केस ऐसा रहता है कि आपका वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन छठा नंबर केस में क्या हो जाता है कि आपका आभासी भी बनता है और वस्तु क्या होता है काल्पनिक और मतलब आभासी और आपका वस्तु क्या हो जाता है सीधा बनता है। ठीक है, तो आपको पता होगा फिगर बनाना यदि 10th क्लास में सीखे हो आप, क्लास 10th में 11 चैप्टर को अच्छे से पढ़े हो तो आपका मतलब अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन चैप्टर में ये चीज बहुत ही अच्छे तरह से विवरण किया गया है। ठीक है, तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक और आभासी दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 3 है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपका कितना नंबर 2 नंबर क्वेश्चन पे कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक nm द्वारा दिया जाता है। nm डैश द्वारा दिया जाता है मतलब किसके द्वारा दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जब 2 देख रहे हो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा C/B। ठीक है, nm इक्वल टू C/V होता है, यही आपका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला ही आपको यहाँ पर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए यहाँ पर पूछा है कि वक्रता त्रिज्या r और गोलीय दर्पण का फोकस दूरी f से संबंध है। गोलीय दर्पण फोकस दूरी f से संबंध है, तो f से मतलब आपका ये तीनों का जो कनेक्शन होता है मतलब फॉर्मूला है वो पूछा है। तो f इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो f इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला होता है वो R/2 होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बात करते हैं अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे। और चौथा नंबर क्वेश्चन है कि आपका कि बीम द्वारा u बीम दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v तथा लेंस की फोकस दूरी f से संबंध दर्शाता है लेंस सूत्र। यानी आपका इतना जो लिखा है फालतू लिखा है, कुछ काम का नहीं, खाली लेंस सूत्र पूछा है। और क्लास 10th में लेंस सूत्र आपका बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है, जो पढ़े हैं उसको पता होगा। तो लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र आपका ऑप्शन नंबर जो 2 देख रहे हो ये होता है कि 1/b - 1/u इक्वल टू 1/f। और ये ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब आपका 5 नंबर क्वेश्चन पे। और 5 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की तिरछी गमन करने वाली प्रकाश किरण क्या होती है। चारों में से ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, चारों में से जो ऑप्शन आपका एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अविलंब से दूर झुक जाती है। अविलंब से क्या होती है, दूर झुक जाती है। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में उपयोग होता है। पश्च दृश्य यानी साइड मिरर के रूप में। तो मोटरसाइकिल में जो साइड में आपका 2 जो मिरर रहता है वो क्या होता है, साइड मिरर। तो साइड मिरर जो कौन सा लेंस उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण लगा होता है। और उत्तल दर्पण क्या करता है, बड़ी से बड़ी चीज को एक छोटी सी क्या करता है दर्पण में दिखा देता है। उत्तल दर्पण इस प्रकार से होता है, इसलिए उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा है। और मैं ज्यादातर क्वेश्चन को यदि पढ़ने जाऊं, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप अच्छे से मिला नहीं पाओगे। तो शॉर्ट टाइम पे आपका मिलाना है।
तो इसीलिए मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को अभी जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है उसको नहीं पढ़ रहा हूँ, जो आपको पढ़ने लायक है उस क्वेश्चन को पढ़ के आपका आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। और जो आपका पढ़ने लायक क्वेश्चन नहीं है बस उसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप मैनेज कर लीजिएगा और मिला लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका 7वां नंबर का जो ऑप्शन आपका एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दोनों अवतल, ठीक है, दोनों अवतल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 7 का। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कि एक चालक तार पर प्रतिरोध व्युत्क्रमणुपाती है, इसकी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो 2 देख रहे हो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, 9 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 10 का जो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम, ठीक है, दक्षिण हस्त का नियम, फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम और दक्षिण हस्त का नियम आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, तो क्लास 10 का बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर मैच कर रहा आप देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों ने टिक लगाया होगा। ये बच्चे देखिए एक दो क्वेश्चन पे गलत कर दिया जिसका ये पेपर है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं नहीं पढ़ता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप सीधा बता दे रहा हूँ, बड़ा है थोड़ा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आधे परिभ्रमण, ठीक है, आधे परिभ्रमण इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, और 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसी धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबक के क्षेत्र क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल 12 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है, सभी बिंदु के क्या होता है, समान होता है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 3 है आप देख सकते हो बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, बच्चे ने थोड़ा साइड पे बनाया भी है, लेकिन आपका इसका क्वेश्चन को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको यदि सॉल्व करते हो आप, इसका क्या सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा, वो 8A इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8 एम्पियर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आप आगे की क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि 15 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख सकते हो कि क्या है, प्रतिरोधकों के प्रवाहित विद्युत धारा का परिकलन करने के लिए हमें उपयोग करते हैं, हम क्या उपयोग करते हैं, करने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 15 का जो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ओम के नियम का उपयोग करता है। ये जो आपका ग्राफ पढ़े होंगे, हाँ ये जो ग्राफ पढ़े होंगे ये आपका इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। चलिए अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ के ऐसे भी आप समझने वाला कोई बात है नहीं, ठीक है, इसको बनाना पड़ेगा। इसको आप यदि सॉल्व करते हो 16 नंबर क्वेश्चन का यदि आंसर आप सॉल्व करते हो तो सही आंसर क्या आएगा, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा चुंबक के क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, तो हम इसका चारों में से जो ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, चारों में से जो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एक दूसरे के सभी प्रतिच्छेदी नहीं करते, प्रतिच्छेद क्या करते हैं, नहीं करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। चलिए बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या है, द्वारक बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। 19 नंबर का जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए बात करते हैं अब आपका 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इसका ऑप्शन नंबर 3 जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1/4, सॉरी 1:4, 1:4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप बड़ा क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसी कारण से आपको हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट टाइम पे इसको बता रहे हैं। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हो क्या है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या है, यहाँ पर देख सकते हो 23 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, या तो समतल या तो उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं। 24 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विद्युत मोटर, ठीक है, विद्युत मोटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
एक दो यूट्यूबर ने नहीं बताया है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि ऐसे घूर्णन युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी आप पहले पूछ रहा विद्युत ऊर्जा, हम किसी चीज पे विद्युत ऊर्जा देंगे यानी विद्युत देंगे और वो हमें क्या करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा, उसमें से कुछ एक्टिविटी होगा जिससे हमको मिलेगा। तो विद्युत जनरेटर क्या होता है, देखिए विद्युत जनरेटर जो बच्चा मारा है वो गलत मारा है, क्योंकि विद्युत जनरेटर क्या होता है, विद्युत जनरेटर हम लोग का यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा देता है, उल्टा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल डाल के मशीन को स्टार्ट करते हैं, उससे हम लोग को क्या मिलता है, यांत्रिक ऊर्जा, मतलब वो ट्रांसमीटर घूमता है, मोटर को घुमाता है और घुमाने पर हम लोग क्या मिलता है, विद्युत मिलता है। लेकिन तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यांत्रिक ऊर्जा से हमें विद्युत ऊर्जा मिल रहा है। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन पूछा है विद्युत ऊर्जा देंगे और यांत्रिक ऊर्जा हमें प्राप्त करना है, तो इसमें क्या होगा, विद्युत मोटर होगा, क्योंकि विद्युत मोटर में क्या कर देंगे हम, जब तक मोटर कैसे घूमता है, जब तक लाइन नहीं देंगे, जब तक विद्युत इलेक्ट्रिक उसमें सप्लाई नहीं देंगे, तब तक क्या विद्युत मोटर घूमेगा, नहीं घूमेगा। तो विद्युत मोटर को हम लोग घुमाएंगे, विद्युत मोटर जब घूमेगा तो उसमें हम पंखा भी लगा सकते हैं, पानी भी टुलू पंप भी बना सकते हैं, यानी पानी भी उसमें से हम आराम से कुआं से उठा सकते हैं, कहीं भी जगह से हम लोग पानी को उठा सकते हैं, ठीक है। विद्युत मोटर से पंखा लगा देंगे तो हवा हम लोग को देगा, तो क्या हो रहा है, यांत्रिक ऊर्जा हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। इतना डीपली में इसमें क्यों समझा दिया, क्योंकि थोड़ा बच्चे का डाउट रहता है, तो ये इसको थोड़ा समझाना हमको लगा कि थोड़ा अच्छा होगा, समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको और ज्यादा समझाता नहीं, फटाफट आंसर बताता हूँ। चलिए 25 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही आंसर होगा विक्षेपण, ठीक है, विक्षेपण इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या है, बहुत ही ऐसा मतलब VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बोल सकता हूँ और आसान क्वेश्चन में बोल सकता हूँ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओम, और ये जो ओम देख रहे हो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आप 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर का जो आंसर सही आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब आपका 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो कि किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक तार के चारों ओर के चुंबक क्षेत्र रेखाएं हैं, चुंबक क्षेत्र की रेखाएं, इस चारों में से जो ऑप्शन है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, चारों में से जो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा संकेंद्री वृत्त, ठीक है। चलिए आप बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को नहीं देखते सीधा आंसर पे बात करते हैं। 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है इसका 29 का। 30 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है, मतलब यहाँ पर किसका पूछा है, निम्न में से कौन सा सही है, सही है आपका फॉर्मूला देखिए, आपका चारों में से 3 गलत है और 1 सही है, तो आपका फॉर्मूला दिया हुआ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 30 का जो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जूल इक्वल टू कूलम इनटू वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब आपका कितना नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे अब आपका 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो बहुत बड़ा है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 25, ठीक है, 25 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 32 नंबर का बात करते हैं। 32 नंबर में आपका पहले पूछा था लेंस सूत्र, यहाँ पर दर्पण सूत्र पूछा। दर्पण सूत्र क्या होता है, सब प्लस होता है, 1/v + 1/u = 1/f, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आप 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका 33 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दोनों स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा आपका दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो 3 है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब आपका, अरे ये ऑनजूम हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब बात करेंगे आप कितना नंबर क्वेश्चन पे, ये 33 नंबर था या 34 नंबर, देखिए यहाँ 4 दिख रहा है हमको, ठीक है, लेकिन ये 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी है, तो अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी जो होता है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब आपका 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा, स्नेल का नियम बोलेंगे, ठीक है। साइन आई और साइन आर पूछा है, साइन आई साइन आर का अनुपात क्या होता है, स्नेल का नियम होता है। चलिए बात करते हैं अब आपका कितना नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर, इंद्रधनुष जो बनता है, तैयार होता है, वो सूर्य के प्रकाश में परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है, तो लाखों वर्ष क्या है, वर्षा बिंदुओं से, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, पूछा है कि तारे टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है, तारे जो टिमटिमाते वो प्रतीत हम लोग होता है, टिमटिमाता है, तो वो किस कारण से होता है, तो तारों का प्रकाश का वायुमंडल अपवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल उसका सही आंसर हो जाएगा, अपवर्तन के कारण, ठीक है।
अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन जो होता है वो इसका सही आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। 38 नंबर का आप 38 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो 38 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या है, गोल्वेनोमीटर, ठीक है, गोल्वेनोमीटर का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अब 39 नंबर क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे तार प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ती है विभवांतर क्या होता है, विभवांतर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्थिर हो रहता है। विभवांतर क्या होता है, स्थिर रहता है। चलिए अब बात करते हैं फिजिक्स का ये लास्ट क्वेश्चन, ये 40 नंबर क्वेश्चन पे कि एक युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को व्युत्क्रमित कर देता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसका ऑप्शन नंबर आपका जो 2 है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। 39 का जो आपका सही आंसर क्या, 39 का ऑप्शन नंबर रेखीय रूप से बढ़ता है, रेखीय रूप से, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल उसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। 39 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 38 का 3 और 37 का भी 3, ठीक है। तो आप अच्छा से मिला लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। 39 का कितना आंसर, 39 का जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 39 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा और 40 का ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। 38 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 3 क्वेश्चन को थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आगे पीछे हो गया था, तो मैं यहाँ पर आपको देख सकते हो बता दिया, ठीक है। तो आप अच्छे से मिला लीजिएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और बाकी का आंसर की आप यदि चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपना जितना आपका नंबर आया आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए कि नहीं, मैंने नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए कि नहीं आंसर की का, वो भी हम लोग को कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।